हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मॉक टेस्ट नंबर 12 करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगे। सेशन का सभी पीडीएफ अर्न एकेडमी 2.0 टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन हुआ है। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्थान प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 20 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो इसका सही जवाब है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के स्वर्ण और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो इसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है शहरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट शुरू की है? तो इसका सही जवाब है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? तो इसका सही जवाब है UNEP के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है PM श्री स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने परम आनंद सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है IIT गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A सेवा सदन हृदयनाथ कुंजल, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर E उपर्युक्त में से कोई नहीं। द्वैत शासन का जनक भारत में सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। भारत में द्वैत शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही जवाब है लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो इसका सही जवाब है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद मोपला विद्रोह, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ और सबसे अंत में चौरी चौरा घटना हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो इसका सही जवाब है बांकीपुर सेंट्रल जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर
चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश था रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1833 के अधिनियम में, 1833 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू का, सरोजिनी नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ? तो इसका सही जवाब है भागलपुर, इसका सही जवाब है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, चारों सही है। एक है शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। दूसरा है शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, माध्यम और खराब में विभाजित किया। तीसरा है शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। और चौथा है शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमालिकत पद की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब बहराम शाह ने, बहराम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो इसका सही जवाब है अहमदनगर, इसका सही जवाब है अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी, इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम अनुसार सजाएं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति और दहशाला प्रणाली लागू करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित है? तो उसका सही जवाब है कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो उसका सही जवाब है धोलावीरा, इसका सही जवाब है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगति के में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो गया। तो उसका सही जवाब है द्वितीय बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था और परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई? तो उसका सही जवाब है शिशुनाग, इसका सही जवाब है शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो उसका सही जवाब है सम्यक तप, सम्यक तप शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही जवाब है गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उसका सही जवाब है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किक्कट एवं भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थववेद में अंग और मगध का प्रयोग किया गया और यजुर्वेद में बिहार के लिए विदेह राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने उत्तर पथ स्वामिनी की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब है धर्मपाल ने, इसका सही जवाब है धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वज्जी गिरी व्रज, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही जवाब है क्षत्रिय, इसका सही जवाब है क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का है? तो इसका सही जवाब है संसव, संसव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया। इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हल के लिए, हल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाली राजवंशों का सही क्रम बताएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हय्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। हय्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में एक से अधिक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 300 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरामाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में एक से अधिक। दो जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में वर्णित है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की भारत नेपोलियन कहा था? तो इसका सही जवाब विंसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की। दूसरा है कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी। और तीसरा है यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म के संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चौर और दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिलनी पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 2, 3 सत्य हैं। एक है 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और तीसरा है पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो उसका सही जवाब है लद्दाख, इसका सही जवाब है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भवानी, ऑप्शन नंबर डी, भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में एक से अधिक। रेगुड़ मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, इन सभी जगहों पे रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब है पंजाब, इसका सही जवाब है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, नामदफा नेशनल पार्क मिजोरम में है और रणथंभौर नेशनल पार्क वो राजस्थान में है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका सही जवाब है झारखंड, इसका सही जवाब है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन
क्षेत्रों में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भील। ऑप्शन नंबर सी भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर में भूकंप एवं प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सियरा नेवादा। सियरा नेवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। घास का मैदान और देश। कंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। कैंपोस घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस घास का मैदान वेनेजुला में पाया जाता है। और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर में सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही जवाब है इराक। इसका सही जवाब है इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर में। इसका सही जवाब है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। एक है वह जन्म से भारत का नागरिक हो और तीसरा है वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था? तो उसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना है? तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो उसका सही जवाब है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। पहला है यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, और दूसरा है संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधनों में किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो उसका सही जवाब है 69वां संशोधन के द्वारा। 69वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो उसका सही जवाब है के.एम. नाबियार। के.एम. नाबियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई 1 से अधिक। 6 माह के लिए शुरू में लागू हो सकते हैं, फिर संसदीय अनुमोदन के बाद ये आगे भी बढ़ सकता है। अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्यसभा का यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो इसका सही जवाब है संथानम समिति। संथानम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो उसका सही जवाब है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संवैधानिक संस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
एक और दो, एक और दो। एक है राष्ट्रीय महिला आयोग और दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है केवल तीन, केवल तीन। तो तीसरा है दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने सिर पर रखे एक भारी बॉक्स को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो इस मामले में वह कार्य करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। इस प्रक्रिया में कोई भी कार्य नहीं करेगा, इस प्रक्रिया में कोई भी कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैठक हॉल में जो शुरू से प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता तो बढ़ती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब है एकाधिक परावर्तन के कारण, एकाधिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, 10 का पावर 13 किलोमीटर के, 10 का पावर 13 किलोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है, तो इसका सही जवाब है 3, इसका सही जवाब है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध दूध, शुद्ध दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो इसका सही जवाब है वेनिला के गुण वाला, वेनिला के गुण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 0 से 14, 0 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम +2 तथा मैग्नीशियम +2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कोलिनजरिक दवा, कोलिनजरिक दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है, तो उसका सही जवाब है मेनकेस रोग, जिसे जाना जाता है मेनकेस रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में पूर्ण जन्म होता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में एक से अधिक हाइड्रा और प्लेनेरिया को पूर्ण जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पति प्रबंधन की विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब है बोवाई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 2, 3, 4। 2 है उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है। तीसरा है वे परागण प्रदर्शित करते हैं, और चौथा है केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं देते सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्ट्रोल के दौरान, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हृदय रक्त से भर जाता है, हृदय रक्त से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है, तो इसका सही जवाब है हृदय से दूर, इसका सही जवाब है हृदय से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है एमाइलेज, इसका सही जवाब है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
क्यूलेक्स फाइलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो इसका सही जवाब है हुकवर्म, इसका सही जवाब है हुकवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, कीट से, जीवाणु से और विषाणु से, कीट से, जीवाणु से और विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों की दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है, तो इसका सही जवाब है पॉलीस्टाइरीन की, पॉलीस्टाइरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है मेथमेग्लोनीमिया, मेथमेग्लोनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मीथेन सामग्री है, तो इसका सही जवाब है 55.8%, 55.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो उसका सही जवाब है 2011 से 12, 2011 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। दूसरा है सुरेश तेंदुलकर समिति और तीसरा है तारकुंडो समिति, तारकुंडे समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपए की चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो उसका सही जवाब है 1994, इसका सही जवाब है 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो उसका सही जवाब है 9वीं योजना, इसके सही जवाब है 9वीं योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो इसका सही जवाब है केवल 3, केवल 3। तो तीसरा है मुद्रास्फीति, तीसरा है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो इसका सही जवाब है गोड़ेवाला समिति, गोड़ेवाला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण हैं, तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3। एक है शिशु ऋण, दूसरा है किशोर ऋण और तीसरा है तरुण ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में तीसरे स्थान पे था, देश में तीसरे स्थान पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास टॉम्बे ऑफ सैड के लेखक कौन है जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो उसका सही जवाब है गीतांजलि श्री, इसका सही जवाब है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल से आते जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 48%, 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो उसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? तो उसका सही जवाब है 14, इसका सही जवाब है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य रहा? तो उसका सही जवाब है उड़ीसा, इसका सही जवाब है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2022 में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का मेजबान है? तो इसका सही जवाब है ब्राजील, इसका सही जवाब है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा आधार अधिनियम की धारा 33 किससे संबंधित है? तो उसका सही जवाब है सूचना का प्रकटीकरण, सूचना का प्रकटीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया? तो उसका सही जवाब है नीति आयोग, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या था? तो उसका सही जवाब है मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी
कॉर्पोरेट के व्यवसाय से बाहर निकलने की समय सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है 90 दिन। इसका सही जवाब है 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी को किस उम्र तक एक साधारण पाठ पढ़ने में बच्चे की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया? तो इसका सही जवाब है 10 वर्ष। इसका सही जवाब है 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक और सामाजिक परिषद किस संस्था अंगों में से एक है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म में यू का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है यूनिफाइड। इसका सही जवाब है यूनिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब है गॉड गिल। इसका सही जवाब है गॉड गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में सभी सही हैं। ए है एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर के लिए था, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए, केलकर समिति करों में वृद्धि के लिए, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पूर्ण विचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इसके लिए कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, संयुक्त अधिवेशन निम्न में से साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निम्न में से किस शोषण के विरुद्ध अधिकृत स्वीकृत करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, बच्चों के लिए, स्त्रियों के और जनजातियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।